अस्सलाम वालेकुम। असफ़र हैदर की इस नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस पसंद आई होंगी और आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा और बेल बटन भी प्रेस किया होगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो आसानी से फ़राहम हो जाए। और मैं आज दोबारा अपने नए व्यूवर से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके ऐसा करने से मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी और आप जब मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे तो मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा हौसला पाऊँगा। दोस्तों, दिन भर की चिलचिलाती गर्मी और धूप के बाद मैं सैर करने की गर्ज से इस वक्त दरिया सिंध के किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी ना होने की वजह से अब मैं दरिया में उतर चुका हूँ। आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि ये दरिया सिंध है और पानी इस वक्त दूर बह रहा है। दरिया का किनारा आपको वो दिखाई देगा, सामने दरिया सिंध बह रहा है। ये दरिया किसी ज़माने में बहुत बड़ा था। यहाँ से फेरीज चला करती थी जो बखर और दरिया खान तक जाती थी। दरिया खान के इस शहर में दरिया सिंध के किनारे तकरीबन 1999 तक एक जहाज़ भी था, एक छोटा शिप जिसको SS जेलम कहते थे। उसमें लोग अपने माल मवेशियों और सामान के साथ और ख़ुद भी बैठकर दरिया खान और बखर तक जाया करते थे। अभी बीच में एक इलाका है जिसको कच्चे का इलाका कहते हैं, ये उस वक़्त ज़ेर-ए-आब हुआ करता था। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये दरिया कितना गहरा हुआ करता होगा। दोस्तों, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है कंजूसी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह के कौल से शुरू करता हूँ कि कंजूस शख्स कितना बदनसीब है जो ज़िंदगी गरीबों जैसी गुजारता है, जो ज़िंदगी फ़कीरों जैसी गुजारता है और क़यामत के दिन हिसाब देगा अमीरों जैसा। दौलतमंद कंजूस गरीब सखी से ज़्यादा फ़कीर है। सखावत वो खूबी है जो दुश्मन के दिल में एक आदमी की कदर पैदा कर देती है, और कंजूसी वो सिफत है, कंजूसी वो ऐब है जो औलाद को भी इंसान का दुश्मन बना देती है। और कंजूस शख्स से ताल्लुकात रखना एक इंसान के दिल को पत्थर बना देता है। मेरे साथियों, मैं इस वक्त दरिया का कुछ पानी आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, शाम का मंज़र है। परिंदे दिन भर उड़ने के बाद, रिस्क तलाश करने के बाद अपने बसेरों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये आप पानी देख सकते हैं दरिया का। ढलता हुआ सूरज भी आपको दिखाई देगा। अच्छा दोस्तों, आज का जो वाक़या है वो कंजूसी से ताल्लुक़ रखता है। मुल्क शाम में एक शख्स रहा करता था जो हद से ज़्यादा कंजूस था तो वो बहुत अमीर, लेकिन उसकी कंजूसी का ये आलम था कि वो अपने बीवी बच्चों को भुने हुए चने खिलाता और ख़ुद भी यही खाया करता था। बच्चे अलग परेशान थे, बीवी अलग तंग थी। बहरहाल ये शख्स कमाता बहुत था। उस शहर में, दमिश्क में, 2 ठग आए। किस्मत से वो आ निकले। उन्हें लोगों की बातों से पता चला कि एक शख्स है जो इंतहाई कंजूस है, जो भुने हुए चने खाता है। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि ऐसे शख्स को तो हम ज़रूर ठगेंगे। वो दोनों ठग मंसूबे के तहत अगले दिन एक ठग पहले आन पहुंचा और उसकी दुकान के सामने बैठ गया। काफ़ी इंतज़ार के बाद मंसूबे के तहत वो दूसरा ठग भी आ पहुंचा। पहले शख्स ने एक उल्लू निकाला और उस शख्स के हाथ पर रखा। उसने कीमत पूछी। इसने कहा, ये एक नायाब उल्लू है, तुम्हारे कहने पर लाया हूँ,
तो इसकी कीमत 1000 सोने की शर्फी है। उस शख्स ने कहा कि भाई 1000 तो बहुत ज़्यादा हैं, कुछ गुजारा करो। ये बोला, अगर तुम्हारी ये औकात नहीं थी तो तुमने मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों दी है कि तुम्हारे लिए इतना कीमती उल्लू ले आऊँ। बहरहाल भाव तो हुआ और 800 रुपये में, 800 शर्फियों में वो उल्लू फ़रोख्त हुआ और वो दूसरा शख्स उल्लू ख़रीद के चला गया। अब ये जो कंजूस शख्स था, इसने ये आलम देखा तो उससे पूछा कि भाई ये क्या मामला है, ये मामूली सा उल्लू 800 अशरफी में फ़रोख्त हुआ। 800 अशरफी में तो मैं 800 उल्लू ख़रीद सकता हूँ। ठग बोला, भाई तुम्हें अंदाज़ा नहीं है ये उल्लू कितना कीमती है। अगर इसको 2 महीनों तक मुसलसल कबूतर का गोश्त खिलाया जाता रहे तो ये सोने की बीट देगा, और अगर मादा हो तो वो सोने का अंडा देगी। अब ये जो दूसरा शख्स था जिसके हाथ मैंने उल्लू फ़रोख्त किया, इसने मुझे कल मादा लाने को कहा है। अगले दिन मंसूबे के तहत पहला शख्स जो ठग था वो आन पहुंचा, जबकि दूसरा ना आया। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ये शख्स जो कि पहला ठग था, गुस्से में आकर उसको गालियां देने लगा कि मेरा वक्त खामखा ज़ाया किया और आया नहीं। जब वो जाने लगा तो इसने रोक दिया और कहा, भाई 1 मिनट रुको रुको रुको, ऐसा करो ये उल्लू मुझे दे दो। उसने कहा लाओ 800 अशरफियाँ। उसने कहा कि कुछ रियायत करो, कुछ गुजारा करो, मैं सिर्फ 400 अशरफियाँ दे सकता हूँ। उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम मुझसे ख़रीद क्या रहे हो। बहरहाल इसने कहा कि चलो 500 अशरफियाँ। उसने कहा नहीं, चूँकि तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं तुम्हें 600 में फ़ाइनल सौदा करता हूँ। बादिल नाख्वास्ता चाहते हुए और ना चाहते हुए भी इसने वो उल्लू ख़रीद लिया और ख़ुश था। घर जाकर इसने बेटे के हाथ फ़ौरन एक कबूतर मंगाया और उसको ज़बह करके उल्लू को खिला दिया। इसकी बीवी ने इसको काफ़ी समझाया कि ऐसा ना करो, ये फ़रेब हो सकता है, लेकिन वो ना माना। 2 महीने खिलाते हुए गुजर गए। जब 2.5 महीने हो गए तो ये बड़ा परेशान हुआ। एक दिन उल्लू को लेकर भागा भागा एक हकीम के पास गया। जब हकीम ने यह सारा माजरा सुना तो ऊंचा सा कहका लगाया, एक बुलंद आवाज़ में कहका लगाकर बोला, बेवकूफ़ शख्स, कभी ऐसा भी हुआ है कि उल्लू भी सोने का अंडा देता है या कोई दूसरा परिंदा भी सोने का अंडा देता है? उस शख्स ने तुम्हें ठग लिया है। वो कंजूस शख्स जो कि खुद भुने हुए चने खाता था, जिसके दिन रात दिमाग में सोने के अंडे घूम रहे थे, जब ये बात सुनी तो धाड़े मार मार के रोने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा और उन ठगों को बददुआएं देने लगा। लेकिन अब क्या हो सकता था, क्योंकि वो तो उसे ठग के जा चुके थे और इसकी कंजूसी की यकदम उसे इतनी सज़ा मिली थी। बहरहाल कंजूसी का अंजाम बहुत बुरा होता है। आज के इस मैसेज के साथ मैं अपने तमाम व्यूअर्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरी वीडियोस को इतनी पसंद कर रहे हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ता रहे और मैं ये सिलसिला आपके लिए चलाता रहूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्रेस बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो आसानी से मिल जाए, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध किनारे से असफ़र हैदर का आपको सलाम। इंशाअल्लाह दोबारा मिलेंगे।